नमस्कार, डॉक्टर एडली में आप सभी का स्वागत है। हम समय समय पर आपको जो जानकारियां दे रहे हैं वो मानव जाति के लिए, मानस शरीर के लिए बड़ी उत्तम साबित हो रही हैं। आपके कमेंट बता रहे हैं, आपके फ़ोन, आपके मैसेज बता रहे हैं कि जो हमारी यहाँ जानकारियाँ हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदरणीय हम जो आजकल नेट पे चल रहा है उसके हिसाब से नहीं बोलते। अभी जितने भी हमारे एपिसोड थे वो अष्टांग हृदय ग्रंथ में थे। अष्टांग ग्रंथ बहुत अच्छा है, आप उसे पढ़ें। उसमें दिनचर्या के बारे में और बीमारियों के बारे में आपको समझाया गया है। आपके लिए हृदय अष्टांग बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसका असली नाम है अष्टांग हृदय और दूसरा है अग्नि पुराण। हम उससे ही आपको ये पूरी की पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप वो जानकारियां ऐसी हैं कि ऋषियों ने, सिद्धों ने वो इतनी बारीकी से मानव जाति के शरीर पे एक्सपेरिमेंट किए, तजर्बे किए कि आज वो कारगर हैं। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो भी इसी से है कि अगर दवा कोई काम ना करे, ऐसा नहीं है कि पहले दवा काम करती थी अब नहीं करती, अब भी नहीं करती। बहुत सारे मरीजों की ये समस्या है कि उनको दवा काम नहीं करती। वो एक से एक दवा ले रहे हैं, जैसे गठिए के मरीज हैं, जैसे कैंसर के मरीज हैं, जहाँ कह सकते हैं माइग्रेन के हैं, माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा है, और छाती के रोग हैं, गले के रोग हैं, पेट के रोग हैं, अल्सर बन गया है, एक से एक रोग उत्पन्न हो रहा है। लेकिन दवा तो बहुत कर रहा है मरीज, लेकिन दवा काम नहीं करती। दवा कैसे काम करेगी इस विषय के बारे में हम आपको समझाएंगे आज। और ये जानकारी महत्वपूर्ण भी है, ये एक एक जन के लिए, एक एक प्राणी के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसको अमल में लेकर आएंगे तो आपको कोई बीमारी ही नहीं लगेगी। जो लोग कहते हैं कि हमें कब्ज से पीड़ित हैं, आप क्या सोचते हैं? जो कब्ज से पीड़ित हैं वो एक बीमारी लिए हुए बैठे हैं, बहुत गैस है, जलन है, पता नहीं क्या क्या कुछ उनके शरीर में उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हम आज चर्चा करेंगे, चाहे कैंसर के मरीज हों, चाहे पेट के मरीज हों, चाहे वात या कफ या पित्त के रोग हों, या उनके मरीज हों, उनको दवा काम नहीं, शुगर कम कंट्रोल नहीं हो रही, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा भी खाते हैं, जब तक खाते हैं ठीक रहते हैं, फिर वही हो जाता है उनके लिए। और जिनको शरीर में दर्द रहता है, गठिया है या यूरिक एसिड बढ़ा है, दवाई तो बहुत करते हैं लेकिन एक भी आराम नहीं मिलता। तो आदरणीय ध्यान देना है आपने इसका। और क्या करेंगे हम? तो हृदय, अष्टांग हृदय कहता है कि जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा तब तक आपकी कोई बीमारी आपको आराम नहीं दिलाएगी, कोई भी दवा आपको फायदा नहीं करेगी जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा। क्योंकि आदरणीय जब आपका पेट साफ नहीं होता तो वहां गंदगी जमा होती ही रहती है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में गंदगी एक से एक बढ़कर चली जाती है। जो भी आप दवा लेते हैं वो भी एक गंदगी का रूप धारण कर लेती है। अब क्या करेंगे? जो आप अमृत समझकर खा रहे थे वो भी जहर बन रहा है, क्योंकि भांडा जो भीतर का है, नाभि जो भीतर की है, पेट जो है वो गंदगी से भरा हुआ है। कैसे ठीक होंगे आप? जहर ही तो बनेगा। लेकिन समस्या ये है कि लोग कब्ज तोड़ना चाहते हैं, कब्ज नहीं तोड़ती, और पेट साफ करना चाहते हैं, पेट नहीं साफ होता। अनीमा लेते हैं, डॉक्टरों के पास महंगी से महंगी दवा लेते हैं। आदरणीय थोड़ा सा अपनी ओर मुड़ना पड़ेगा, आयुर्वेद की ओर मुड़ना पड़ेगा। तो आदरणीय कुछ टिप्स बता रहे हैं आप जी को कि आप क्या करेंगे, कौन कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करेंगे और वो कारगर सिद्ध होगी। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी बातें हैं, आपने उपयोग करना है। जो हम आपको बता रहे हैं वो 101% कारगर है पेट के रोगों के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए। इसलिए जब बहुत गंभीर रोग हो जाता है एलोपैथिक में भी, तो वो अनीमा देते हैं, पहले पेट साफ करते हैं, फिर वो दवा शुरू करते हैं। हमारे आयुर्वेद में भी ऐसा ही है, पहले हम पंचकर्मा करवाते हैं, नास्या प्रयोग करवाते हैं, वमन करवाते हैं कि भीतर का भांडा साफ हो जाए।
आपने देखा होगा जब भी बच्चा पैदा होता था तो दाइयां पहले उनको जमाल गोटा देकर पेट साफ करती थी और हृदय तक वोमन करवाती थी, उल्टी करवाती थी, पेट खाली हो जाता, बच्चा सहज से जन्म ले लेता था। बीमारी भी आपकी ऐसे ही शरीर से बाहर जाएगी, सही तरीके से, जोर जबरदस्ती से नहीं आप ठीक कर सकते। इसलिए आदरणीय ध्यान दें, हम आपको जो टिप्स बता रहे हैं वो बहुत कारगर है। पहला जो हमारा फार्मूला है वो है कि छोटी हरड़ को देसी घी में भून लेना है, अकेली छोटी हरड़ को ही। पहला जो योग है तो आपने उसके मोटा कूट कर किसी कांच के बर्तन में भर लेना है। सुबह शाम खाने के बाद 30 मिनट बाद खाने के बाद 1 चम्मच, अगर दूध से लोगे तो ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो गर्म पानी से ले लो, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। 21 दिन उपयोग करें, 3 दिन लगातार करें 3 बार, फिर शाम को सोते समय करें, आपको दवा काम करना शुरू कर देगी। आपको तीसरे दिन या चौथे दिन पता चलने लग जाएगा कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है। जिनकी शुगर 300 रहती है जे उपयोग करें, जिनकी शुगर 300 रहती है, 400 रहती है, वो इसके साथ एक काम और करें। छोटी हरड़ को देसी घी में भूनकर चूर्ण बनाकर उसमें इतना ही इंद्र जौ डाल दे या मिश्का, एक चीज डालनी है, बहुत दवाइयों का उपयोग नहीं करना। अगर आप जे दवा लेते हैं तो भी आपकी जो शुगर 400-300 रहती है वो सामान्य हो जाएगी, 80-120 रहने लग जाएगी। जे करिए उपयोग। और जिनको हृदय रोग है, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन उसमें आपने दालचीनी का उपयोग करना है। जितनी मात्रा में आप छोटी हरड़ भून कर लेंगे उतनी ही आप दालचीनी का उपयोग करें। उसमें ही 100 ग्राम लेनी है तो 100 ग्राम ही डालें। तो आप पानी, गर्म पानी से लिए तो ट्राइग्लिसराइड्स और जहां तक कोलेस्ट्रॉल, वीडीएल और हृदय के रोग और लीवर के रोग सभी ठीक हो जाएंगे इससे ही। और दूसरा हमारे पास उपयोग है त्रिफला। पेट साफ करने के लिए दूसरा उपयोग है हमारे पास त्रिफला। अगर आप गर्म पानी से दिन में 3 बार पहले त्रिफले का उपयोग करते हैं तो आपका पेट साफ होगा। खाने के 30 मिनट बाद 1-1 चम्मच आपने उपयोग करना है। कईयों को त्रिफला काम नहीं करता, उनके लिए भी रामबाण। तो आप क्या करेंगे, जो छोटी हरड़ हमने भूननी थी 100 ग्राम ही त्रिफला ले लेंगे, आपका पेट उसी दिन पहली खुराक से ही साफ हो जाएगा। नोट कर लेना है जी डॉक्टर एलिफ की बातें। तो आदरणीय त्रिफले का उपयोग हो गया। अब तीसरा उपयोग है जो साधारणगत हम करते हैं, इसबगोल की भूसी को दूध में 1 चम्मच को या 2 चम्मच को डालकर पहले पका लेना है, दूध को उबाल लेना है, फिर आपने उसमें 1 या 2 चम्मच डालकर हिला लेना है, 10 मिनट के लिए रखिए, फिर उसे लीजिए, चम्मच से लीजिए, सीधा पीजिए, तो भी आपका पेट साफ होना लग जाएगा, दवा काम करना शुरू हो जाएगी। तो आदरणीय इसकी और आपने ध्यान देना है। दवा काम नहीं कर रही, आप हमसे कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं कि बाबा ये हमारी समस्या है, अब हम क्या करें। तो हम आपको सही राह बताएंगे कि ये लो, घर में ही बनाओ। जिसकी भी कोई भी समस्या हो, लीवर की समस्या हो, पेट की समस्या हो, छाती की समस्या हो, गले की समस्या हो, बात रोगों की समस्या हो, जो भी आपकी समस्या है, हमने घर में ही आपको उपयोग बताना है, आपने करना है। तो आदरणीय इसी भाव से कि आप सदा स्वस्थ रहें, जिनको दवा नहीं काम कर रही वो हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें कि अगली अच्छी जानकारी आपके मोबाइल पे आ सके। इसलिए आदरणीय इसी भाव से कि आप सदा स्वस्थ रहें, डॉक्टर एलिफ आपकी सेवा में है। इसी भाव से कि आप सदा स्वस्थ रहें, डॉक्टर एलिफ से स्वामी बी दास। नमस्कार।